किए। निषाद राज यह जान करके कि हम भारत से जीत नहीं सकते, लेकिन मर करके कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं, श्री राम जी का अपनत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए युद्ध करने की तैयारी कर दिए। अपने सैनिकों से निषाद राज ने ये कहा कि हम श्री भरत से सन्मुख होकर के लोहा लेंगे, अर्थात युद्ध करेंगे। जीते जी हम श्री गंगा पार नहीं होने देंगे। हम लोगों का मरण युद्ध में होगा, गंगा जी के तट पर होगा और श्री राम जी के लिए होगा, तथा श्री भरत के हाथ से मृत्यु होगी। तो ऐसा मरण तो भाग्य से होता है। हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, अर्थात हमारे लोक भी बनेंगे और परलोक भी बनेंगे। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत मह जासु नरेखा, राम भगत मह जासु नरेखा। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत मह जासु नरेखा। साधु के समाज में जिनकी लेखा न हो और श्री राम भक्तों में जिनकी रेखा न हो, क्या उनका भी जीवन सार्थक हो सकता है? अर्थात नहीं। उनका जीना व्यर्थ है और वे जगत में भूमि के भार हैं, तथा अपनी माता की युवा अवस्था रूपी वृक्ष को काटने के लिए वह कुल्हारी हुआ है। जाए जियत जग सो महि भारो, जननी जौबन बिटप कुठारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। जाय जियत जग सो महि भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। भाइयों, हम साधु समाज में माने जाएंगे, श्री राम भक्तों में हमारी गिनती हो जाएगी, इसलिए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री सुमित्रा माता ने कहा कि पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बाझ भली बादि बियानी,
राम विमुख सुत ते हित जानी। राम विमुख सुत ते हित जानी। अर्थात श्री राम भक्त जो पुत्र नहीं हुआ तो उस पुत्र के जन्म होने से माता का जीवन धन्य नहीं हुआ। श्री सुमित्रा माँ ने कहा कि नतरु बाँझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संतान की उत्पत्ति से युवा अवस्था नष्ट होती है, लेकिन पुत्र यदि भक्त बना, कीर्तिमान बना, तो वह कमी की पूर्ति हो जाती है। कवितावली उत्तरकांड 40 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि तिन तेखर सुकर स्वान भलो, जड़ता बस तेन कहे कछुए। तुलसी जहि राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषानन द्वय। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बाँझ गए किन च्वय। जरि जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, जिय जग में तुम्हारो बिनु है। जिय जग में तुम्हारो बिनु है। जरि जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, जिय जग में तुम्हारो बिनु है। अर्थात मानव शरीर प्राप्त करके भी भजन नहीं किया तो उससे अच्छा तो खर सूकर स्वान है। और उसको जन्म लेना भी व्यर्थ हुआ, निरर्थक हुआ। उनकी माता बाँझ क्यों नहीं रह गई, अथवा वह जन्म के पहले ही नष्ट क्यों नहीं हो गया। उनकी गर्भ में धारण करके, उनको गर्भ में धारण करके माता क्यों कष्ट उठाई। गोस्वामी जी ने कहा वह जीवन नष्ट हो जाए जो श्री सीताराम जी के बिना रहता हो। वहीं विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि तुलसी राम स्नेहशील लखी, जौन भगति उरयाई। तो ही जन्म जाय जननी जड़, तनु तरुणता गंवाई। तो श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुई, तो जीवन व्यर्थ चला गया। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत मह जा सुन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। विगत विषाद निषाद पते,
सब ही बढ़ाई उछाह, सुमेरी राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाह, तरकस धनुष सनाह। विगत विषाद निषादपति सबहि बढ़ाई उछाह। निषादपति विषाद से विगत होकर के सभी को उत्साह बढ़ाया और श्री राम जी को स्मरण करके तरकस धनुष और सनाह माने कवच मांग किया। निषाद राज ने जब सुना कि श्री भरत आ रहे हैं सेना के साथ, तो इनको बड़ा विषाद हो गया था। लेकिन जब इन्होंने श्री भरत से युद्ध करने का निश्चय कर लिया, तो इनका विषाद समाप्त हो गया, इनमें उत्साह संवर्धित हो गया। विगत विषाद निषादपति सबहि बढ़ाई उछाह, सभी के उत्साह को बढ़ाया। सुमेरे राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाह। श्री राम जी को स्मरण करके तरकस धनुष सनाह माने कवच मांग किया। अर्थात निषाद राज ऐसे उत्साहित हुए और अपने सैनिकों को उत्साहित किए कि गोस्वामी जी ने जो कहा है कि मनहु वीर रस सोबत जागा, उठी कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोबत जागा, यह चरितार्थ होते हुए दिखा। भगवान श्री राम जी को स्मरण करना यह मंगलाचरण है। भक्त किसी कार्य के प्रारंभ में अपने इष्ट देव का स्मरण करता है। निषाद राज ने श्री राम जी को स्मरण किया, अपना तरकस, अपना धनुष, अपना कवच, सनाह माने कवच मांग किया और कहा, बेगहु भायहु सजहु संजो, बेगहु भायहु सजहु संजो, सुनी रजाए कदराए न को, सुनी रजाए कदराए न को, बेगहु भायहु सजहु संजो, बेगहु भायहु सजहु संजो, सुनी रजाए कदराए न को। हे भाइयों, बेगहु माने शीघ्र, संजोऊ सजहु, संजोऊ माने युद्ध के सामग्री सजा लो। रजाई सुनी को न कदराई, रजाई माने मेरी आज्ञा सुनकर के कोई कदराए ना, कोई घबराए नहीं, कोई कादरपना न दिखावे। बेगहु भायहु सजहु संजो, भाइयों शीघ्र युद्ध की सामग्री सजाओ और मेरी आज्ञा सुनकर के कोई मत कदराओ। निषाद राज श्रृंगबेरपुर के राजा हैं। इनका छोटा राज्य है और इन्हीं की जाति के
अधिकतर सैनिक है, सभी लोग हैं। अच्छा, निषाद राज वन में होने के नाते वन के जितने कोल भील किरात सबको अपनी जाति में ही सम्मिलित करके रखे हैं। तो सबसे कहा, मेरे भाइयों आप लोग युद्ध की तैयारी कर लीजिए, युद्ध की सारी सामग्री सजा लीजिए और कतराइए नहीं, कोई डरिए नहीं। निषाद राज ने जब इस प्रकार से कहा तो गोस्वामी जी कहते हैं, भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ावई करसा, एक ही एक बढ़ावई करसा। हे नाथ भले ही, सबने कहा हे नाथ भले ही माने बहुत अच्छा। सब इस बात को सहर्षा माने हर्षपूर्वक, सहर्षा माने हर्षपूर्वक कहा, हे नाथ बहुत अच्छा, हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं। अच्छा, श्रेष्ठ वीरता इसी को कहते हैं कि अपने से जो बड़े योद्धा हो उनसे लड़ने के लिए उत्साह बढ़े, इसको श्रेष्ठ वीरता कहते हैं। ऐसा नहीं कि अपने छोटों से लड़ने के लिए वीरता बढ़े, उत्साह बढ़े, बड़े के सामने घबरा जाए। वीरता उसको कहते हैं कि बड़े हो तो बड़े हुए तो क्या हुआ, हम इनसे लड़ेंगे। भले ही नाथ सब कहां सहरसा, एक ही एक बढ़ावहि करसा। एक ही एक माने एक दूसरे को कर्ष बढ़ाते हैं। कर्ष माने रोष, जोश, आवेश, उत्साह बढ़ाते हैं। एक दूसरे से कहते हैं, आज पता चलेगा कौन कितना अपने स्वामी के नमक को पूरा करता है, अदा करता है। हम लोगों के संरक्षण भरण पोषण में स्वामी ने कहीं से कोई कसर नहीं रखी है। आज हम लोग स्वामी के लिए क्या करते हैं, आज देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम तो आज इतने लोगों को मार गिराएंगे कि देख करके लोग हैरान रह जाएंगे। आज मौका है नमक अदा करने का, स्वामी भक्ति दिखाने का अवसर है, इसलिए हम यह कार्य करके दिखाएंगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, शूर सकल रन रुचैरारी। चले निषाद जोहारी जोहारी, शूर सकल रन रुचैरारी। निषाद जोहारी जोहारी चले। निषाद को जोहारी जोहारी माने प्रणाम कर करके सब चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं सूर सकल, सकल माने सभी सूरवीर हैं, और रण रारी रुचई, रण माने युद्ध में, रारी माने युद्ध, रण माने युद्ध में, रारी माने लड़ना, युद्ध करना, यही रुचई माने चाह है, यही इच्छा है। सभी सैनिकों ने प्रणाम किया है निषाद राज को, महाराज को प्रणाम किया है।
महाराज आप आशीर्वाद दें, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सबके सब सूर हैं, सूर माने योद्धा हैं, कोई कायर नहीं है, सब वीर हैं और सभी को रण में युद्ध करना चाह है, रुचि है, अर्थात सबको युद्ध करना रुचता है, अच्छा लगता है। जो वीर होता है वह युद्ध से कभी नहीं घबराता है। रण मद मत फिरे जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, ये वीरता है। सुमेरे राम पद पंकज पनहि, भाते बांधे चढ़ायने धनु हे। सुमेरे राम पद पंकज पनहि, भाते बांधे चढ़ायने धनु ही। सुमेरे राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधि चढ़ाइनि धनु ही। राम पद पंकज पनहि सुमिरी, श्री राम जी के चरण कमल की पनहि को सुमिरी माने याद करके, स्मरण करके, भाथी बांधी, भाथी माने तरकस को बांधा, और चढ़ाई नहीं धनु ही, धनुष को चढ़ाया अर्थात धनुष पर डोरी चढ़ा दिए। सुमेरे राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधे चढ़ाए न धनु ही। श्री राम जी के चरण कमल की पनहि को याद किए। यह है निषाद राज के सैनिकों में दैन्यता। सैनिक सोचते हैं कि हम चरण के अधिकारी तो नहीं हैं, लेकिन पनहि तक हम जा सकते हैं, यही इनकी धन्यता है। सुमेरी राम पद पंकज पनहि, चरण के अधिकारी कौन है? कहा चरण के अधिकारी हैं शिव आज इंद्रादि देव। शिव आज पूज्य चरण रघुराई है, ब्रह्मादि देवता द्वारा वह चरण पूजित है। हम चरण की पनहि को स्मरण करते हैं। इसका दूसरा भाव ये भी है, जैसे पनहि कांटों से पैर को बचाती है, चरण को बचाती है, वैसे ही हम सब श्री राम जी की रक्षा के लिए पनहिबत होकर के उनकी रक्षा करें। भाथी बांधी, भाथी माने तरकस को बांधा, और धनु ही चढ़ाए, इन्हीं धनुष को चढ़ाया। अंगेरी पहिरी कूड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। अंगेरी पहिरी कूड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। अंगिरी पहिरी, ये अंगिरी क्या है? अंगिरी है कवच।
अच्छा, गोस्वामी जी उन क्षेत्रों की भाषा को प्रयोग किए हैं जिस क्षेत्र से संबंधित प्रसंग है, और इसीलिए श्रीमद् रामचरितमानस जी के माध्यम से जब श्री रामलीला का मंचन होता है तो उसमें श्रोताजनों को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उधर की भाषा, जैसे श्री रामानंद सागर जी जब रामायण धारावाहिक प्रस्तुत किए तो उन्होंने भी प्रयास किया है। तो यह गोस्वामी जी की विशेषता है। ये अंगड़ी माने कवच, सनाह माने कवच, बख्तर माने कवच होता है। यहाँ गोस्वामी जी ने अंगड़ी कहा। अंगड़ी या उन लोगों की भाषा में है, हो सकता है किसी औरों की भाषा में हो, अब हमें जानकारी भले न हो। तो अंगड़ी माने कवच, जो शरीर की सुरक्षा के लिए कवच होता है, जिसको लोहे का कोट कहते हैं पहनना। तो अंगड़ी पहिरी कूड़ी सिर धरही, सिर पर कूड़ी धारण किए। कूड़ी माने क्या? कूड़ी माने टोपी, लोहे की टोपी, ऊंची टोपी, अर्थात अंगड़ी से पीठ भाग, हृदय भाग का बचाव होगा और कूड़ी से सिर का बचाव होगा। अंगड़ी पहिरी कूड़ी सिर धरही। कूड़ी माने टोपी। ये वैसी टोपी है जो पूर्व समय में, माने किसी जमाने में कह लीजिए, कुआं से पानी खींचने में कूड़ी का प्रयोग किया जाता था। अब वो इस तरह से गोलाकार वो बनाया जाता था लोहे का। अच्छा, किसान लोग अपने खेत में ही कुआं खोद लेते थे और फिर कूड़ी से पानी भरते थे। वो किसानों का एक विज्ञान था वो, कि किस प्रकार से कुआं खोद करके और फिर घास से उसको टाटी बना करके अंदर रख करके उसी में छना हुआ पानी एकत्र होना, फिर कूड़ी से रस्सी से बांस के सहारे पानी भरना, खेत सींचना, ये सब होता था। तो उसी कूड़ी से पानी भरते थे और गिराते थे। मतलब उसको खींचने के बाद उड़ेलना नहीं पड़ता था, उठाए खींचे ऊपर की ओर, नीचे रखे, अपने आप लोग ढक गया। तो संभवतः ये टोपी भी उसी आकार की है। कूड़ी ऊपर की ओर है, गोलाकार वैसा है। ये पूरा सुरक्षा के लिए है, पूरी सुरक्षा के लिए। तो अंगरी पहिरी कूड़ी सिर धरही और फरसा बांस सेल सम करही। फरसा, फरसा वह है जैसे कि श्री परशुराम जी के हाथ में फरसा होता है, वो फरसा चौड़े धार वाला जो है, कुल्हाड़ी को फरसा कहते हैं। अब कुल्हाड़ी कहते हैं लकड़ी चीरने काटने वाले, लेकिन चौड़ा धार हो वही तो फरसा हो गया। फरसा बांस माने लाठी, बांस माने लाठी। इनके अस्त्र शस्त्र क्या है? आपने अभी सुना कि धनुष बाण तरकस है। इसके बाद आपने सुना कि इनके पास वह कवच है, वह कूड़ी है, वह फरसा है, वह बांस है। फरसा और बांस, बांस माने वह बांस की लाठी। देखो, ये जंगली लोग बांस के लाठी बनाते थे, आज भी लोग बांस के लाठी बनाते हैं। तो एक बांस अलग होता है, उसको कठबसियाँ कहते हैं। बहुत निकट निकट में उसका गांठ होता है, अंदर से पोला नहीं होता, बड़ा मजबूत होता है। वह
फट भले जाएगा, चिढ़ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, ऐसा मजबूत होता है। अच्छा, लोग पहले बांस को, पका हुआ बांस के लाठी बनावे, उसको तेल पिला पिला कर, घी पिला पिला करके उसको मजबूत बनाते थे, और प्रत्येक गांठ पर लोहा जड़ देते थे, तांबे जड़ देते थे, पीतल जड़ देते थे, फिर वो लाठी, और उसी को भाला भी बना लेते थे। तो ये सब फरसा बांस सेल, सेल क्या है का, सेल माने भाला, भाला है, अथवा सेल माने बरछा जिसको कहते हैं, इसको बरछा समझिए। तो फरसा बांस सेल सम करहीं, सेल माने बरछा, बरछा भी टीकाकारों ने लिखा है, उसको सम करहीं, सम करहीं का मतलब सुधार रहे हैं, देख रहे हैं। युद्ध के पूर्व वीरों का स्वभाव होता है कि वे अपने अस्त्र शस्त्र का देख रेख करते हैं, ऐसा न हो कि मौके पर हमारा अस्त्र शस्त्र धोखा दे दें। ये वीरों का काम है कि अपने शस्त्र को अपने जैसे ही तैयार रखें। धोकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, एक ऐसे सैनिक है जो ओढ़न खाड़े में अति कुशल हैं। ओढ़न माने ढाल और खाड़े माने तलवार। ओढ़न माने ढाल और खाड़े माने तलवार, अर्थात तलवार भाजने में बड़े कुशल हैं। अपनी सुरक्षा के लिए एक हाथ में ढाल ले रखे हैं, दूसरे हाथ में तलवार, और ये तलवार बाजी में इतने कुशल हैं कि कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। मनहु क्षिति छाड़े, गगन कूदहि, मनहु माने मानो, क्षिति छाड़े, क्षिति माने भूमि को छोड़ करके आकाश में कूद रहे हैं। अर्थात ये ऐसी छलांग लगाते हैं, ऐसे उछलते हैं कि लगता है कि 10-20 को मार के तब नीचे उतरेंगे। ऐसे ये उछल रहे हैं ऊपर की ओर आकाश में। एक बार छलांग लगाते हैं, 10 मीटर दूर जाके नीचे गिरते हैं। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। निज निज साज समाज बनाई, गुहराऊ तहि जोहारे जाई। निज निज साज समाज बनाई। निज निज साज समाज बनाई। निज निज माने अपना अपना साज समाज बना करके गुहराऊ तहे जोहारे जाई। गुहराऊ तही माने गुह राजा को, जाई जोहारे, जाकर के जोहारे माने प्रणाम किए। निज निज साज समाज बनाए, गुहराऊ तहे जोहारे जाई। सभी योद्धा लोग युद्ध की अपनी पूरी तैयारी कर लिए और सब आकर के राजा निषाद राज को प्रणाम किए। महाराज
हम सब आ गए। अब बताइए कहाँ से क्या मोर्चा लेना है। गोस्वामी जी कहते हैं देखी सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सनमाने। देखी सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सनमाने। देख सुभट सब लायक जाने है। सब सुभटों को देखा निषाद राज ने और सभी को लायक जाने। लायक माने योग्य जाना। ये सभी युद्ध के योग्य हैं। सब युद्ध लड़ेंगे, मरते दम तक ये लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो लय लय नाम सकल सनमाने। सभी को नाम ले लेकर के सम्मान किए। लय लय नाम सकल सनमाने। देख सुभट सब लायक जाने। निषाद राज ने सभी सुभटों को देखा, सभी को योग्य समझा, तो नाम ले ले करके सभी को सम्मान किया। कहने का भाव ये है कि नाम लेकर के सम्मान करने से उस योद्धा में उत्साह बढ़ता है। मुनिगति देख सुरेश डेराना, अब काम ही बोली किन्ह सन्माना। सम्मान किया पहले और फिर कहा कि आप सहायकों के सहित मेरे हित के लिए जाइए। सहित सहाय जाओ मम हेतु। यह नीति है कि जिनसे काम लेना हो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे उनको ये ना लगे कि देखो मेरे लिए दो शब्द भी नहीं कहा। जिनसे कुछ लेना हो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। उत्साह बढ़ता है। जैसे कि तब हनुमंत बुलाए दूता, तब हनुमंत बुलाए दूता, सबकर करी सन्मान बहुता। तब हनुमंत बुलाए दूता, सबकर करी सन्मान बहुता। महाराज सुग्रीव सम्मान करते हैं। सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मतिधूर सुजाना, सकल सुभट मिले दक्षिण जाहु। ये सम्मान पूर्वक कार्य के लिए कहना होता है। जब राजा सम्मान करते हैं तो सैनिकों में उत्साह बढ़ता है। निषाद राज ने कहा भाय हेला बहु धोख जनी, आजु काज बड़ मोही। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होई। वीर अधीर न होई। भायहु लावहु धोख जनी, आजु काज बड़ मोही। हे भाइयों, धोखा मत देना, धोखा नहीं लगाना, धोखा मत देना। आज काज बड़ मोही, आज मेरा बड़ा कार्य है। निषाद राज ने कहा मेरे भाइयों, धोखा जनी लाभ हो, माने धोखा मत दीजिएगा आप लोग। ऐसा न हो कि युद्ध में गए और सैनिकों को देखकर भाग खड़े हुए, ऐसा मत करना।
आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है, इसी में हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों निहित है। स्वार्थ भी बनेगा, परमार्थ भी बनेगा, क्योंकि दोहु हाथ मुद मोदक मोरे। यह सुन करके योद्धा लोग रोष में आ गए, महाराज आप कैसी बात करते हैं, आप वीर हैं, आप अधीर मत होइए। अरे आपको तो कहना चाहिए कि सैनिकों तुम 10 मारोगे तो मैं 100 मारूंगा, लेकिन आप तो अधीरता पूर्वक बात करते हैं, आप अधीर हो रहे हैं। आपके अधीर होने से सैनिकों का मनोबल गिरता है, इसलिए आप अधीर ना होइए। सुनी सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होई। इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी कार्य संसार में कठिन नहीं है। बस इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए, हम करेंगे। भाई कोई इंसान ही तो कर रहा है, कोई मनुष्य तो कर रहा है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मनोबल आत्मबल मजबूत होना चाहिए। बाह्यहु लाभो धोख जनी आज काज बड़ मोही। सब श्री राम भक्त हैं, श्री राम के लिए मरने के लिए तैयार हैं। निषाद राज ने कहा मेरे भाइयों, अथवा तो जाति की दृष्टि से भाइयों कहा, अथवा तो यह तरीका है, यह तरीका है इस तरह से भाई कह करके संबोधित करना। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भाई कहने से अपनत्व तो प्रकट होता है। आज धोखा मत देना मेरे भाइयों, आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है। हम अपने स्वामी के लिए लड़कर मरने को तैयार हैं, पीछे पांव मत देना। यह सुनते ही सुभट सरोस बोले, योद्धा लोग सरोस में आकर के कहने लगे महाराज वीर कभी अधीर नहीं होते। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटक बिनु भट बिनु घोरे। राम प्रताप नाथ बल तोरे, राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे। श्री राम जी के प्रताप से और हे नाथ आपके बल से। राम प्रताप नाथ बल तोरे, कटक कटक माने सेना को, बिनु भट बिनु घोरे करही। सेना को बिना भट और बिना सेना को बिना भट और बिना घोड़े को कर देंगे हम आज। महाराज श्री राम जी के प्रताप से और नाथ माने आपके बल से। राम प्रताप नाथ बल तोरे। भक्ति में यही विशेषता होती है, अपने बल का अभिमान नहीं किया जाता है, स्वामी की कृपा से कार्य हम करेंगे, श्री राम जी के प्रताप से और हम अपने नाथ के बल से। श्री भरत की सेना को बिना योद्धा और बिना घोड़े के बना देंगे। यद्यपि सेना में घैदल गैदल रत्तल पैदल चारों हैं, लेकिन युद्ध में घुड़सवार आगे दिखाई देते हैं, इसलिए उन घुड़सवारों को हम मार गिराएंगे। आप आदेश दीजिए। राम प्रताप नाथ बल तोरे कहने का भाव यह है कि श्री राम जी के प्रताप से असंभव भी संभव हो जाता है,
कठिन भी सुगम हो जाता है। ये श्री राम प्रताप की विशेषता है। श्री रघुवीर प्रताप ते, श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ये श्री रघुवीर का प्रताप है कि समुद्र के पानी पर पाषाण तैर रहा है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण ते, मति मंद जे राम तजी, बजहि जाहि प्रभु आन। श्री अंगद जी महाराज समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करि पद रोपा। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके श्री अंगद जी महाराज रावण की सभा में पांव रोप दिया और किसी असुर से हिला तक नहीं। श्री राम जी के प्रताप सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन करि दापा, सरसंधान किन्ह करि दापा। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन्ह करि दापा। मार दिए मेघनाथ को। कहने का भाव ये है, श्री राम जी के प्रताप में बड़ी शक्ति है और उस शक्ति से बड़े कार्य को आसानी से किया जा सकता है। इसलिए निषाद राज के सैनिकों ने कहा, राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊँ न पाछे धरही, रुंड मुंड माया मेदनि करही। जीवत पाऊँ न पाछे धरही। महाराज, हम जीते जी पांव पीछे नहीं रखेंगे और इस मेदनी माने पृथ्वी को रुंड मुंडमय करही, इस भूमि को रुंड मुंडमय हम बना देंगे। जीवत पाँव न पाछे धरही, रुंड मुंडमय मेदनी करही। हम जीते जी पाँव पीछे नहीं रखेंगे और इस मेदनी को हम रुंड मुंडमय कर देंगे। कहीं रुंड दिखेगा, कहीं मुंड दिखेगा, कोई खड़ा सैनिक नहीं दिखेगा, सबको मार गिराएंगे। महाराज, हम जीते जी पांव पीछे बिल्कुल नहीं रखेंगे। जीवत पाँव न पाछे धरही, रुंड मुंडमय मेदनी करही। रुंड का अर्थ होता है धर, बिना सिर के रुंड, और मुंड। मेदनी कहने का भाव यह है कि आज इनका नाम चरितार्थ कर देंगे। मेदनी का नाम, मेदनी नाम क्यों हुआ है? पूर्व काल की बात है। मधुकैटभ नाम के दैत्य, जिसको भगवान ने मारा और उसी के मेदा से, मांस से, उसी के रक्त, मज्जा, मांस, मेदा से भूमि बनी है। मधुकैटभ के शरीर के मांस से, मेदा से, मज्जा से
ये पृथ्वी बनी है। इसलिए शुभ कर्म करने के पहले भूमि को शोधन किया जाता है, पवित्र किया जाता है। निषाद राज के सैनिक कहते हैं कि आज हम इनके नाम सत्य कर देंगे, फिर से इनको रुंड मुंडमय कर देंगे। कहीं मांस, कहीं हाथ, कहीं पांव, कहीं धड़, कहीं सिर दिखेगा इस युद्ध में। गोस्वामी जी कहते हैं सैनिकों ने जब इस प्रकार से कहा तो निषाद राज बड़े खुश हो गए। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहेऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। देख निषाद नाथ भल टोलू, कहेऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। निषाद राज ने देखा कि भल टोलू माने बहुत अच्छा समाज है, तो कहा सुनो युद्ध के ढोल बजा दो। छोटा राज्य है, छोटी सेना है, छोटी व्यवस्था है, नगाड़ा नहीं कहा, ढोल कहा, ढोल बजा दो। और जैसे इस प्रकार से कहा वैसे ही बाईं ओर छींक आ गई, और जैसे छींक आई तो सगुन विचारकों ने कहा कि बहुत शुभ है, हमारी जीत होगी। यहीं पर एक वृद्ध ने रोक लगा दिया कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है। यहाँ तक प्रसंग को हम लोग श्रवण के ही हृदयांगम करें। 2 दिन से कथा अवरुद्ध हो रही थी, जिसमें परसों ये था कि श्री स्वामी मणि रामदास जी की छावनी में संतों द्वारा बैठक बुलाई गई थी। विषय था प्रशासन द्वारा कुछ क्षेत्र को डूब घोषित करके वहाँ के लोगों को हटाना, तो ऐसा न हो, लोगों को न उजाड़ा जाए, इस संदर्भ में बैठक थी। और कल ये हुआ कि जिलाधिकारी द्वारा श्री राम कथा संग्रहालय में संतों को आह्वान किया गया था, उन्होंने बुलाया था तो सब गए थे, विषय वही था। तो इसीलिए 2 दिन से कथा बाधित हुई। फिर से हम लोग कथा क्रम में जुड़ते हैं, और आइए 10 मिनट 5-7 मिनट भक्तमाल जी से भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज फिर कल से हम लोग कथा क्रम में जुड़ेंगे विस्तार से। हाँ, संत भगवान राम नाम की गर्जना हो जाए।